हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल जुनैद फिटनेस सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं बिगनर्स वर्कआउट की। यानी कि जो लोग अभी जिन्होंने जिम जाना शुरू किया है और वो कंफ्यूज हैं कि जिम में कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन सा रूटीन फॉलो करें, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आज मैं आपके सामने वो रूटीन और वो सिंपल रूटीन, वर्कआउट रूटीन आपके साथ में शेयर करता हूँ, जिसको फॉलो करके एटलीस्ट फॉर 4 to 6 वीक्स आपकी बॉडी के अंदर एक स्टेबिलिटी और थोड़ा सा मसल मास और स्ट्रेंथ आप अपनी महसूस करना शुरू कर देंगे, उससे पहले कि आप एक नए और इंटरमीडिएट वर्कआउट रूटीन को लेकर आगे बढ़ें। तो चलिए बात शुरू करते हैं आज बिगिनर्स वर्कआउट की। तो ये जो मैं रूटीन आपको बताने वाला हूँ, इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा का पूरा डिटेल, कौन सी आपने एक्सरसाइज करनी है, किस किस दिन करनी है, वो मैं आपको डाल दूंगा। और चाहेंगे तो मैं उसमें जो है कुछ फिगर्स के साथ में या कुछ वीडियोस के साथ में भी मैं आपको वो भेज दूंगा ताकि आप उसको फॉलो कर दें। बेसिकली ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि भाई अगर बेंच प्रेस है तो उसका क्या मतलब है, और ट्राइसेप अगर आपने पुली डाउन करनी है या रोप से ट्राइसेप करना है तो उसको कैसे करना है। और इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं टाइम टू टाइम बना के डालता रहूँगा कि करेक्ट पॉस्चर्स क्या हैं, करेक्ट वे ऑफ डूइंग द एक्सरसाइजेस क्या हैं, वो मैं छोटे छोटे क्लिपिंग आपको डालता रहूंगा आगे चल के। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ आपके रूटीन की कि आपको जिम में जाकर कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है और किस दिन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा, जो बिगिनर्स होते हैं वो जिम में जाकर थोड़ा सा ऑब्वियसली एक एक्साइटमेंट होता है, नया नया जिम होता है और उनको बॉडी बनाने का शौक होता है, तो वो बहुत एक्साइटेड होते हैं और उस एक्साइटमेंट के अंदर वो कुछ भी करते हैं। ठीक है, जो बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर होते हैं जिम के अंदर, उनको उनकी बॉडी को देख के थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, मोटिवेट भी होते हैं कि भाई हमको ऐसी बॉडी बनानी है, और वो जो एक्सरसाइज हो, जो वर्कआउट वो कर रहे होते हैं, उसी को वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि उनकी एक बहुत बड़ी जर्नी है, उसके पीछे कई साल की मेहनत है और वो तब जाकर उस बॉडी और उस लेवल पर आए हैं। अभी आपका उनसे कोई कंपैरिजन नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। अगर आप उस कंपैरिजन में रहेंगे और उनका वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करेंगे तो आपको खामखा इंजरी हो सकती है और इंस्टेड ऑफ आपकी बॉडी बनने के बॉडी खराब हो सकती है। तो आप ऐसा ना करें बिल्कुल भी, किसी भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर को या एक अच्छे बॉडी बिल्डर को जो कि जिम में काफी टाइम से एक्सरसाइज कर रहा है उसको फॉलो ना करें। ओके, आपको एक अपना सिंपल वर्कआउट रूटीन रखना है कुछ वीक तक, और फिर उसके बाद में मैं आपको एक और वर्कआउट दूंगा ताकि आप उसको फॉलो करके आगे फर्दर बढ़ सकें। तो बात करते हैं कि जिम में जाकर सबसे पहले आपको कुछ लोगों को ये मिथ होता है, और कई बार आपको जिम में भी कुछ लोग जो है कोच होते हैं या कुछ और भी लोग होते हैं जो वहाँ आपको बताएंगे कि आप जाइए, आप पुशअप्स मारना शुरू कर दीजिए, आप चिनअप्स करना शुरू कर दीजिए एज एन वार्म अप एक्सरसाइजेज। तो दोस्तों, ये चिनअप्स करना और पुशअप्स करना एवरी डे एज एन वार्म अप इट इज नॉट रिक्वायर्ड, और इसको करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून या आप 1-2 दिन आप कभी विद इन बिटवीन योर एक्सरसाइजेज रूटीन आप इन सब चीजों को करते हैं, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको जाते ही ये सब चीजें नहीं करनी है, आपको बॉडी को वार्म अप करना है, क्योंकि आपकी बॉडी अभी यूज टू नहीं है इस रूटीन के, वर्कआउट के। तो आपको क्या करना है, या तो आप ट्रेडमिल पे आप 5 से 7 मिनट विद इंक्लिनेशन ऑफ 5 to 6 आप जो है वो चल सकते हैं। ठीक है, वॉक कर चाहिए, दौड़ने की जरूरत नहीं है अभी आपको कि आप जाते गए और आपने, कई बार मैंने देखा है कि लड़के जाते हैं और 8-10 की स्पीड पर भागना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ऑब्वियसली हो ही जाएगा, कोई भी हो जाएगा। तो आपको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जाइए और ट्रेडमिल के ऊपर 5 to 6 स्पीड मैक्सिमम, और मैक्सिमम इंक्लिनेशन उसका जो है आप 5 से 7 करिए और उस पर जो है वॉक करिए। ठीक है, आपको दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि आप उसी के अंदर अच्छे खासे एग्जॉस्ट भी हो जाएंगे और आपकी बॉडी वार्म अप हो जाएगी। ठीक है, ये पहला काम आपने करना है। और अगर आप ये नहीं करते हैं या इसको ऑल्टरनेट डेज पर करते हैं तो ऐसा कर सकते हैं कि आप कुछ जो है वार्म अप एक्सरसाइजेज, जैसे कि ठीक है, आपने बेसिकली देखी होंगी कि अपने जो है जॉइंट्स को खोलना, मोटर जॉइंट्स को खोलना, कुछ इसकी ऐसे अगर आप कहेंगे तो मैं इसको इनकी भी कुछ जो है वार्म अप एक्सरसाइजेस की आपको जो है वो वीडियो बना के छोटी छोटी आई विल अपलोड दोज ऑल्सो। बट बेसिकली आपको अपने जॉइंट्स को ओपन करना है, जैसे शोल्डर के जॉइंट्स हैं, ठीक है, आपके लेग्स के जॉइंट्स हैं,
जो आपकी जो नेक है इसको आपको मूवमेंट कराना है, ठीक है, हाथों को मूवमेंट कराना है ताकि एक आपकी बॉडी जो है वो खुल जाए, ठीक है, एंड रेडी टू गेट द लोड वट एवर इट इज। आपको शुरू में जाकर तो बहुत ही हल्का वेट उठाना है, ज़्यादा आपको ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी। जैसे मैंने कहा, किसी को भी देखकर आप वेट ना उठाएं, ओके। आपकी जितनी स्ट्रेंथ अभी है, आप जितना अभी उठा सकते हैं उतना ही आपको उठाना है, मिनिमम वेट, ठीक है। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा आप ऑटोमेटिकली वेट ज़्यादा लिफ्ट करना शुरू कर देंगे, ओके। सो पहले दिन मंडे को आप जब जाएं, आपका जैसे मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे 5 से 6 दिन का शेड्यूल आप अपना रखें हफ्ते के अंदर। मंडे के अंदर जब जाएं, आफ्टर वार्म अप आप जो है चेस्ट और ट्राइसेप का शेड्यूल रखें, ओके। चेस्ट और ट्राइसेप की जो है बेसिक एक्सरसाइजेस, चेस्ट में आप बेंच प्रेस करें और हर एक के 4 सेट करें, ठीक है, विद रैप रेट ऑफ 10 to 12, ओके। 10 से 12 का आप रैप रेट रखें, अपना रैप लगाएं उसके अंदर। और मेरा जैसे आपने देखा भी होगा कि अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर भी जो होते हैं, जो बहुत हैवी लिफ्ट करते हैं आज की डेट में, जो सालों से एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो सिर्फ पहले रॉड से शुरू करते हैं, ओके। प्लेन बार जो होती है, बार को आप चेस्ट बेंच पर लगाइए, और ताकि क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं, आपको अभी कोई अंदाजा नहीं है कि कहाँ आपको बार को लेके आना है, हाथ कैसे होने हैं आपके, तो आप अभी उसमें वेट नहीं डालेंगे। आप सिर्फ बार के साथ में जो है वो इनिशियल 2 सेट, कम से कम 12-12 रैप्स के, 15 रैप्स के, आप उसको अपना जो है बैलेंस बनाएंगे, उसके ऊपर अपना जो मूवमेंट सही करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में चाहें तो थोड़ा सा आप उसमें 5 या 2.5 या 5 10 के वेट, 7.5 के वेट आप बाद में लगा सकते हैं, ओके, टू कंप्लीट योर 4 सेट्स। लेकिन शुरू आप बार से करें। और चेस्ट पे मैं आपको इसमें वीडियो में डाल दूंगा आपको दिखाने के लिए कि भाई आपको एक करेक्ट पोजीशन क्या है बेंच प्रेस की, ओके। सो बेंच प्रेस के आपने 4 सेट करने हैं, और उसके बाद में आपने सब, मैंने जैसे कहा कि इसमें बेंच प्रेस में आपको बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, ओके। करेक्ट पोस्चर और आर्म्स का आपको कहां पर बार लेके आना है, तो ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए पहले आप ये कोशिश करें कि आप इसको बिल्कुल परफेक्ट कर लें विदाउट वेट, ओके, ताकि वेट में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाती है। अगर आप ज्यादा वेट लगाएंगे तो आपका डिसबैलेंस हो सकता है। तो पहले आपने अपने आप को बैलेंस करना है, पोजीशन ठीक करनी है, और फिर उसके बाद में आपने थोड़ा बहुत वेट लगाना है, ठीक है। आपने इसके 4 सेट लगा लिए। उसके बाद में हर सेट के बीच में आपने करीबन रफली जितना कम आप रखेंगे अपना टाइम, रेस्ट टाइम, उतना अच्छा है। लेकिन आप इनिशियल क्योंकि स्टेज है, तो आप 1 मिनट का 30 से आधे मिनट से 1 मिनट का आप रेस्ट टाइम रख सकते हैं अपने एक सेट के बीच में, ओके। सो उसके बाद में आपने जो है इंक्लाइन प्रेस करनी है। इंक्लाइन प्रेस आपको पता है वहाँ बेंचेस रहती हैं आपकी, और अगर आपके जिम में स्मिथ मशीन है तो आप स्मिथ मशीन के साथ में ही दोनों बेंच प्रेस और इंक्लाइन प्रेस लगाने की कोशिश करें, क्योंकि स्मिथ मशीन में क्या होता है कि बार फिक्स होता है, ठीक है ना, और आपके जो है वो बैलेंस आपका बन जाता है। तो इनिशियली अगर आप स्मिथ मशीन को यूज करते हैं तो दैट विल बी बेटर फॉर यू, ओके। अगर आपके पास जिम में स्मिथ मशीन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन आप प्लेन बेंच पे कर सकते हैं। अगर स्मिथ मशीन है तो प्लेन बेंच भी आप उसी पे करिए और इंक्लाइन प्रेस भी उसी पर करिए, ओके। और इंक्लाइन प्रेस के भी आपने 4 सेट लगाने हैं। और जैसे मैंने कहा अगेन, पहले 2 सेट जो है आप सिर्फ बार के साथ लगाइए। और इवन अगर आप चारों सेट भी बार के साथ लगाते हैं, बार भी अच्छा खासा हैवी होता है। अगर एक नॉर्मल जो स्टैंडर्ड बार होता है उसका वेट तकरीबन जो है वो 22 किलो, 20 किलो, 25 किलो के आसपास होता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा बार है आपके जिम के अंदर, बट इट इज अराउंड 20 kgs, ठीक है। तो आप उसको सिर्फ बार से भी आप चारों सेट लगा सकते हैं। आपको वेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है इनिशियली कुछ दिनों तक। मैं कहता हूं कि जितने दिन आप जो है वर्कआउट 1 से 2 वीक भी अगर आप विदाउट वेट एक्सरसाइज करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कोई इसमें कोई हार्म नहीं है, आपकी कोई इंसल्ट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। या लोग आपको देख के कहेंगे वो ये तो सिर्फ बार से लगा रहा है, ही डजंट हैव, इसके अंदर कोई जान नहीं है, या इस तरह की बातों पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें। और अपने मोशन पे, अपनी पोजीशन के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो पहले बेंच प्रेस लगाया, फिर इंक्लाइन प्रेस के 4 सेट लगाए। अगेन जो रेस्टिंग टाइम है वो आधे मिनट से 1 मिनट का रखना है आपने। उसके बाद में आपने जो है अपनी चेस्ट को खोलने के लिए आपने देखा होगा
हम फ्लाइज लगाते हैं, इधर डंबल फ्लाइज या पैक डेक अगर आपके पास में मशीन है तो, या आपके पास मशीन क्रॉसओवर अगर आपके जिम में है तो आप इन तीनों में से किसी भी एक को एक दिन कर सकते हैं और दूसरे दिन किसी दूसरे को कर सकते हैं। जैसे कि आपने पहले दिन जो है वो डंबल फ्लाई मारे, ठीक है, डंबल फ्लाई के 4 सेट मारे तो आपका जो है चेस्ट जो है काफी आपकी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और एक्सपैंड होंगी, ठीक है। तो वो बहुत अच्छी कई बार लोग जो है वो जब आप लेटर ऑन आप जाएंगे तो पहले इसी से शुरू करते हैं ताकि जो है वो ये आपकी चेस्ट की वार्म अप एक्सरसाइज हो जाती है एक तरह से, ठीक है। बट अभी आप जो है इसको तीसरे नंबर पे करें, ओके, और डंबल फ्लाई कर लें, उसके 4 सेट लगा लें, बिल्कुल लाइट वेट लगा के अपनी पोजीशंस को पहले किसी के साथ में जो आपके जो अच्छा पुराना या तो कोच है उसको दिखाएं कि मेरी पोजीशन ऐसी है, चेक करें पोजीशन को, ठीक है, या कोई आपके साथ में पार्टनर है जो पहले से करता उसको भी दिखा दें, ठीक है। और आपने इसके भी 4 सेट लगाने, या आपके पास में पैक डेक मशीन है तो आप उसको पैक डेक मशीन के साथ में कर सकते हैं, ठीक है, या क्रॉसओवर है, केबल क्रॉसओवर, तो उसके साथ भी आप ये कर सकते हैं, ओके। और उसके बाद में आपने क्या करना है कि आपने जो आपकी 4th एक्सरसाइज है वो दैट विल बी द पुल ओवर्स, ओके, द डंबल पुल ओवर्स। डंबल को आपने एक डंबल को लेके आपने चेस्ट को पुल ओवर करना है, ठीक है, दैट विल बी योर 4th एक्सरसाइज। और ये बस आपने 4 एक्सरसाइज करनी है इनिशियली, और पुलोवर में भी आपको लाइट वेट से अभी करना है। जैसे मैंने कहा अभी आपको मोशन पे ध्यान देना है, आपको पोजीशन पे ध्यान देना है, करेक्ट पोस्चर पे ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। मैं भी इसलिए जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ओके। बट मैं इन सब एक्सरसाइजेस के करेक्ट पोस्चर्स इनको कैसे करना है ये मैं आपको इनके क्लिप्स आपको डालता रहूंगा ताकि आप इसको देखते रहें, ठीक है। तो ये 4 एक्सरसाइज आपने चेस्ट की करनी है, इसके बाद में आपने ट्राइसेप पर आ जाना है। ट्राइसेप में आपने सबसे पहली जो एक्सरसाइज करनी है वो आपके जिम में अगर जो है वो जैसे आपने देखा होगा पुली लेट डाउन होती हैं तो उसके ऊपर आपने जो है रोप लगा देनी है, या बार अगर आपके पास में है ट्राइसेप के लिए जो छोटा बार होता है, और ट्राइसेप के लिए आपको अगर बार है तो बार से करिए, अगर रोप है तो रोप विल बी मच बेटर, क्योंकि उससे आपका मूवमेंट जो होता है वो ट्राइसेप का पूरा आपका बहुत अच्छे तरीके से आ जाता है और उसको वो हिट करता है प्रॉपरली, आपके जो ट्राइसेप के डिफरेंट हेड्स हैं उसको अच्छी तरीके से वो हिट कर देता है। तो रोप हो तो ऐसा भी कर सकते हैं कि बहुत इनिशियल आपने एक प्लेट लगा के आपने पहले अपना जो है वो मूवमेंट सही करना है। सो ट्राइसेप के आपने रोप से या बार से आपने 4 सेट लगाने हैं ट्राइसेप के, ओके। और उसके बाद में इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 सेट आपने रोप से लगा लिए, 2 सेट आपने बार से लगा लिए। कई बार इजी बार भी होता है जो जिगजैग किस्म का होता है, वो भी अगर अवेलेबल है तो आपको देखिए यू डोंट हैव टू गो बाय द बुक। आपको हमेशा जो एक बुक के अंदर प्रिस्क्राइब्ड जो पॉस्चर्स होते हैं कि भैया इसी पॉस्चर में इसी स्टैंडिंग पोजीशन में आपको करना है, वो हर एक पे फिट नहीं होता, हर एक की बॉडी अलग तरीके की होती है। और हाँ, एक स्टैंडर्ड वो सेट है, लेकिन आपको खुद देखना है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई मसल माइंड कनेक्शन, वो अभी शायद आपको धीरे धीरे करके आएगा कि आप जब एक्सरसाइज करते हैं, जो भी एक्सरसाइज करते हैं, जिस पार्ट की भी करते हैं तो आपको वो फील करना है, ठीक है, कि ये आई एम हिटिंग दिस पार्ट। तो अगर आप वो फील करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मेरी मसल के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है और आपका पोस्चर सही है। अगर आप वो फील नहीं करते हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वो आपको अपने आप एडजस्ट करना पड़ता है। तो कई बार मैं आपको कहूं कि आप स्ट्रेट करके करिए, थोड़ा झुक कर करिए, वो आपको अपने हिसाब से, आपकी बॉडी के हिसाब से आपको चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। मैं हमेशा अपनी बॉडी के हिसाब से वर्कआउट करता हूं, हर आदमी करता है, ठीक है। हाँ, एक टू दी स्टैंडर्ड जो है कि भाई आपको ऐसे खड़ा होना है, ऐसे करना है, वो सब चीजें ठीक हैं, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ एक्सरसाइज में वो ये है कि आपकी बॉडी आप अपने हिसाब से कैसे पोस्चर को सेट करते हैं, क्योंकि आपकी मसल टाइप डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये भी देखना है कि आपको कहाँ खड़े होके, कहाँ हाथ को स्ट्रेट करके या थोड़ा सा उसको बैंड करके आपको सबसे ज्यादा जो है वो स्ट्रेच महसूस हो रहा है, सबसे ज्यादा मसल आपको जो है वो महसूस हो रही है ओवर देयर। तो उस हिसाब से आपको अपना पोस्चर को सेट करना है, ठीक है। और ये पहली एक्सरसाइज होगी ट्राइसेप की। दूसरी एक्सरसाइज हम लोग जो है आप बेंच पे, जो प्लेन बेंच है उसके ऊपर आप इजी बार के साथ में या डंबल के साथ में, ठीक है, बहुत लाइट डंबल के साथ में आपने जो है वो उसको हम लोग कहते हैं कि
हेड क्रशर, ठीक है ना, स्कल क्रशर, मतलब आपको अपने ऊपर लेके आना है, ठीक है, डंबल को इस पोजीशन के ऊपर और स्ट्रेट करना है, ठीक है। तो वो आपकी जो है वो स्कल क्रशर जिसको हम बोलते हैं, वो या तो आप डंबल से करें या आप जो है उसको इजी बार वहाँ आपके जिम में हो या प्लेन बार से भी आप उसको कर सकते हैं, छोटा बार होता है वो, ठीक है। लेकिन आप ध्यान रखें कि आपको बहुत ही कम वेट लगाना है और जिससे आपका पोस्चर सही हो और जिससे आपकी जो है वो इफेक्ट सबसे ज़्यादा आए। तो आपने 4 सेट इसके लगाने हैं, बेंच पर लेटकर आपने इसको लगाना है, ठीक है। तो ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज हो गई। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है और ये बहुत हर एक के लिए है, इट्स नॉट जस्ट फॉर द बिगिनर्स। मैं भी आज तक करता हूँ और सबसे ज़्यादा जो आपके ट्राइसेप्स को हिट करती है वो होती है किक बैक जो होती है ना। आपने देखा होगा कि अपने मैं इसमें उसका जो है वो विजुअल डाल दूंगा कि आपने जो है अगर आपके पास में वो मशीन में जो है केबल के साथ में आप उसको पकड़िए हाथ से, ठीक है, और किक बैक करिए, ठीक है। दिस इज द मूवमेंट, आपको किक बैक करना है उसको, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो आपका ट्राइसेप का जो हेड होता है, आउटर हेड जो है वो आप उसका काफ़ी हिट होता है उससे और एक बहुत अच्छी आपकी ट्राइसेप ग्रो होती है। तो ये आपने तीसरी एक्सरसाइज जो है वो ट्राइसेप की करनी है पहले दिन, मंडे के दिन, ठीक है। ये आपका मंडे का शेड्यूल हो गया। इसके अलावा आप ज़्यादा वहाँ ट्राई न करें, ओके। जो भी चीज़ें हो रही हैं जिम के अंदर उस पर ध्यान न दें और अपना जो वर्कआउट रूटीन है मंडे का उसको आपने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब ट्यूसडे के दिन आपने क्या करना है, ट्यूसडे के दिन आपने करना है बैक एंड बाइसेप। बैक के अंदर जो है जैसे मैंने बताया कि बैक मीन्स आपके जो है वो साइड लैट्स जो हैं उसको हम बैक बोलते हैं और उसके साथ आपने बाइसेप की एक्सरसाइज करनी है। तो बैक के लिए आपको सबसे जो बेस्ट है इनिशियली वो आप जाएं और पुली लेट डाउन जिसको हम बोलते हैं, पुली लगी रहती है उसको हम फ्रंट और बैक की जो है दोनों की 4 आप एक्सरसाइज 4 सेट उसके लगाएं, ठीक है। इनिशियली अगेन लाइट वेट से लगाएं, पोस्चर ठीक रखें। जितनी हो सकती है मैं इसके अंदर आपको वो इसके विजुअल्स डाल के दूंगा ताकि आपको विजुअल के साथ में ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। तो लेट पुल डाउन आपने करना है, उसकी एक्सरसाइज आपने करनी है। वो जो है वो 4 सेट आपको उसको फ्रंट मारना है, फ्रंट करना है और आपको बैक भी करनी है, बैक में लाना है, ठीक है। बार को पहले फ्रंट में लाना है और फिर बैक में लाना है। तो आपके जो पूरे जो वो जो लैट्स हैं, साइड लैट्स हैं, इनर कोर जो है वो भी आपका जो है उससे हिट होगा और बहुत अच्छा आपको उसके अंदर जो है वो इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो ये 2 आपने एक्सरसाइजेस करनी बैक की, ठीक है। सिंपल, ज़्यादा वेट नहीं लगाना इनिशियली। और उसके बाद में आपको कम से कम एक जो है वो रोइंग करें, ठीक है। या तो आप डंबल रोइंग करें, एक सिंगल आर्म डंबल से आप जो है वो रो कर सकते हैं, ओके। और या फिर आप जो है बार को लेकर थोड़ा सा लाइट वेट लगाकर रिवर्स ग्रिप पकड़ के आप जो है उसकी जो है वो बारबल रोइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपके इसके अगेन आई विल पुट द विजुअल्स ताकि आपको समझ में आ जाए, ओके। तो आपने ये तीसरी एक्सरसाइज बैक की ये करनी है। 3 इसमें आप डंबल रोइंग के भी 2 कर सकते हैं या बारबल रोइंग के साथ में 2 कर सकते हैं एक्सरसाइजेस, ओके ओके। सो ये आपकी बैक की एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई और उसके बाद में आपने बाइसेप की एक्सरसाइज करनी है। बाइसेप में आपने सिंपल जो है वो बारबल ले लें आप, आर्म्स का छोटा जो बारबल रॉड होती है और उसके साथ में आपने 4 सेट लगाने हैं, ठीक है। स्टार्ट विद द ओनली बारबल रॉड के साथ में शुरू करिए और उसको जो है वो 4 सेट आप उसके बारबल के लगाइए, ठीक है। बारबल कर्ल्स उनको बोलते हैं। और उसके बाद में आपने बैठ जाना है एक बेंच के ऊपर या छोटा जो आपका सिटिंग होता है और डंबल के साथ में 1 आर्म ऑल्टरनेट कर्ल्स लगाने हैं आपने, ठीक है। तो बारबल कर्ल्स लगाए, उसके बाद में जो है आपने सीटेड ऑल्टरनेट डंबल कर्ल्स लगाए, ठीक है। इसके भी 4 सेट आपने लगाने हैं, ओके। और उसके बाद में आपने क्या करना है कि जो अगेन केबल होती है आपकी पुली के अंदर, तो उसको जो है नीचे लगा देना है। उसके साथ में एक जो है या तो इजी बार होता है या एक प्लेन जो है आपकी बारबल वो जो रॉड होती है, ठीक है, उसको आपने लगा देना नीचे और उसके साथ में आपने जो है वो कर्ल्स करने हैं, ठीक है। लाइट वेट लगा के मशीन के अंदर उसके 4 सेट आपने लगाने हैं। तो ये केबल के साथ अगर आप जब मारेंगे तो इसको आपको काफ़ी इफेक्टिव आपको जो है काफ़ी अच्छा पंप आएगा उसके अंदर, ठीक है।
तो ये आपने तीसरी एक्सरसाइज करनी है। अभी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ लिमिटेड इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक बॉडी आपकी फील करना शुरू कर दे कि आपकी जो है वो आपकी बॉडी से एक पेन भी निकल आएगा। आपको 1-2 दिन आपको पेन लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप पहली बार कर रहे हैं, तो या आप काफ़ी टाइम के बाद आपने वर्कआउट शुरू किया, तो आपको ये पेन आना नेचुरल सा है, ठीक है। तो इसलिए आप उसको धीरे धीरे करके अपना पेन निकालें, और फिर हम उसकी इंटेंसिटी और डिफरेंट टाइप्स के जो है वो वर्कआउट रूटीन्स शेयर करते रहेंगे आपके साथ में। तो ये आपका बैक और बाइसेप का रूटीन हो गया, ठीक है। और फिर आपने जो है वो तीसरे दिन जो है, इसमें हम कई बार ये करते हैं कि हम जैसे मंडे को हमने चेस्ट ट्राइसेप करा, तो हम ट्यूसडे को थोड़ा सा कार्डियो एक्सरसाइजेज हमने कर दी, ठीक है। मतलब जस्ट टू बिकॉज इट इज़ एन इनिशियल स्टेज, तो अगर आपको शुरुआत करने के लिए हम उसमें कार्डियो करते हैं सेकेंड डे, ठीक है। और फिर थर्ड डे हमने बैक एंड बाइसेप कर लिया, ठीक है। फिर हमने फोर्थ डे जो है वो फिर से जो है वो कार्डियो करा, क्योंकि कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, मतलब नॉट जस्ट कि भैया आप क्योंकि बॉडी बिल्डर हैं, जो भी हैं आपको कार्डियो एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है आपकी कार्डियक हेल्थ के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए कार्डियो एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए अगर आप ट्रेडमिल पे चलते हैं और थोड़े से कार्डियो क्रॉस ट्रेनर वगैरह आप कुछ करते हैं, तो वो आप 15-20 मिनट आधा घंटा जो है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। तो या तो आप अपना शेड्यूल ऐसे बनाएं कि मंडे को आपने चेस्ट जैसे जो है वो स्ट्रेंथ वर्कआउट किया, तो ट्यूसडे को आपने जो है वो कार्डियो करा, फिर जो है वेडनेसडे को आपने जो है वो स्ट्रेंथ किया, और फिर थर्सडे को आपने कार्डियो करा, ठीक है। तो एवरी ऑल्टरनेट आप कार्डियो कर रहे हैं, ओके। और फिर जो है आपका जो लास्ट सेक्शन बचता है, जैसे आपने बैक बाइसेप हो गया, चेस्ट ट्राइसेप हो गया, अब आपके जो हैं आपके बचते हैं लेग्स, ठीक है। तो आप जो है वो फ्राइडे या सैटरडे में आप जो है वो लेग्स का वर्कआउट करें, बहुत लाइट जो है वो स्टार्ट करें आप जो है लेग एक्सटेंशन के साथ में, जो बैठ के आप जो है लेग्स को आपने स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। मशीन्स में होता है बहुत सिंपली, तो आपको उससे एक्सरसाइज शुरू करनी है, वो आपका एक तरह से पंप अप होगा, वार्म अप होगा आपके लेग्स के लिए, ठीक है। उसके 4 सेट लगाएं, शुरू करें बहुत लाइट वेट के साथ में, और जितना स्ट्रेच कर सकते हैं ऊपर, ठीक है, अपने लेग्स को उतना करें, 4 सेट उसके लगाएं। उसके बाद में अगर उसी मशीन में कई बार इंक्लूडेड होता है आपका तो आप उसको जो है वो इसके लिए हैम्स के लिए भी आप उसमें इंक्लूड होती है एक्सरसाइज, तो वो भी आप 4 सेट उसके लगा सकते हैं। अगर वो नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में आपने क्या करना है कि बार के साथ में स्क्वाट्स लगाने हैं, ठीक है। स्क्वाट्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थाइज के लिए, लेग्स के लिए, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो आप जो है वो प्लेन बार को ले लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास में फिर से मैं कहूँगा स्मिथ मशीन है, तो आप उसके साथ में पहले ट्राई करें, उसके साथ अपने पोस्चर को, अपने मूवमेंट को, अपनी पोजीशन को सही करें, ताकि आपको प्लेन बार से लगाने में इजी हो, ओके। सो आप, या अगर स्मिथ मशीन नहीं है तो प्लेन बार के साथ में अपना मूवमेंट को जो है वो स्ट्रेट करें, ठीक है। उसके साथ में भी आपने 4 सेट लगाने हैं, 10 to 12 रिपीटिशन, और चाहे तो जैसे थोड़ा सा इनिशियल 2 सेट्स में आपने वेट लगाया, और सॉरी विदाउट वेट है, तो आप दूसरे 2 सेट्स में या 3 सेट में आप उसके 4 से 5 सेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको अपनी पोजीशन क्या रखनी है, लेग्स कितने आपने स्ट्रेच करने हैं, कितना आपको जो है वो बेंड करना है, वो आपने देखना है, और मैं उसके विजुअल्स उसमें डाल दूंगा, ठीक है। मैंने जैसे कहा मूवमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बगैर जो है वो आपका सारा वर्कआउट जो है दैट विल बी इट विल गो वेस्ट, ठीक है। तो इनिशियली हमको अपने मूवमेंट पे और पोजीशंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका, आपने स्क्वाट्स मार दिए। उसके बाद में अगर आपके पास में लेग प्रेस मशीन है, तो लेग प्रेस को आपने ठीक है, जैसे आपने देखा होगा लेट के आपने उसके ऊपर आपको प्रेस करना है, लेग प्रेस मशीन बोलते हैं उसको, और वो भी बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। और उसको भी क्योंकि वो अपने आप में बहुत उसका वेट होता है, तो उसमें आपको वेट लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आप उसी से प्लेन से विदाउट पुटिंग एनी वेट आपको लेग प्रेस के 4 से 5 सेट आप उसके लगाइए, ठीक है। तो आपने पहले जो है वो एक्सटेंशन लगाया, उसके बाद में आपने स्क्वाट्स लगाया, उसके बाद में आपने लेग प्रेस को करना है 4 से 5, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये 3 एक्सरसाइजेज आपने जो है अपने लेग्स की करनी है, ओके।
इसके साथ में आप जो है वो लेग्स के साथ में हम यूजुअली एब्डोमेन की एक्सरसाइजेस कुछ कर लेते हैं, लेकिन अभी अगर आप उसको नहीं करना चाहते बिकॉज अभी हम कार्डियो कर रहे हैं एवरी ऑल्टरनेट डेज, तो ये आपका सिंपल रूटीन आपने 4 से 6 वीक तक आपने इस रूटीन को अपने कंटिन्यू करना है। ओके, सो इसमें आपका होगा ये कि आपकी जो है वो बॉडी एक तो यूज टू हो जाएगी कि वेट को लिफ्ट करने के लिए रेडी हो जाएगी टू बी ऑनेस्ट, और आपकी एक स्ट्रेंथ, आपको नेचुरल स्ट्रेंथ आपकी ग्रो हो जाएगी, ठीक है, और आपका एक रूटीन सेट हो जाएगा। तो 4 से 6 वीक, 4 भी कर सकते हैं उसको, 6 वीक भी कर सकते हैं, बट आपको ज़्यादा जो है ना हरी करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट बी इन अ रश कि भाई मैंने अब मुझे एक हफ्ते में ही मैं जो हूँ ये वज़न उठाने लगा हूँ तो मैं अपना आई विल कीप इंक्रीजिंग माई वेट। ओके, तो अभी वेट उठाना इज़ नॉट एन हमारा गोल है कि अपने आप को पोजीशंस को सही करना है और अपना मूवमेंट को ठीक करना है, बॉडी को यूज टू करना है, ताकि एक स्ट्रेंथ और थोड़ा सा हमारे अंदर एंड्योरेंस आ जाए। ठीक है, जब हमारे को 6 वीक हो जाएंगे इस रूटीन को करते हुए, तब हम उसका अपना नेक्स्ट लेवल का जो है वो रूटीन मैं आपके साथ में शेयर करूँगा और आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आपको जो है वो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या सप्लीमेंट्स लेने हैं या नहीं लेने हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं। ठीक है, कई बार हम जागते हैं, मैंने जैसे कहा जिम में जाके आप देखते हैं कि कोई जो है वो प्री वर्कआउट ड्रिंक ले रहा है, कोई इंट्रा वर्कआउट ड्रिंक ले रहा है, फिर पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक्स भी ले रहा है। तो हमें एज ए बिगिनर हमको ये इन सब चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इलेबोरेट कर दूंगा। तो पर फॉर टाइम बिंग आपको ये वर्कआउट अपना शुरू करना है, ठीक है, और 6 वीक तक कम से कम आपको इसको करना है। ओके, सो इसी के साथ मैं इसको अपने इसको वीडियो को ख़त्म करता हूँ और होप करता हूँ कि भाई आप सब लोग जो है इस रूटीन को फॉलो करेंगे। और इफ़ यू वांटेड टू कमेंट और इफ़ यू वांटेड टू आस्क समथिंग, आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूँगा। सो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, stay fit, stay healthy, and keep working out. Take care.